नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। आपातकाल एक ऐसा दिन जब 25 जून 1975 को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार ने ये कहते हुए नागरिकों के अधिकारों को सस्पेंड कर दिया था कि देश की अखंडता और स्थिरता को खतरा है। साल 2024 से इस दिन को संविधान हत्या दिवस के नाम से मनाया जाता है। और आज जब आपातकाल के 50 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि इमरजेंसी देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। इसे हर बच्चे को बताना चाहिए, इसको इतिहास को सिखाना चाहिए। इमरजेंसी को आज के दिन भी 50 साल बाद याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी याद से हमें यह समझ में आएगा कि संविधान की जरूरत आज सबसे ज्यादा देश को क्यों है, कि किस तरीके से उस वक्त की तानाशाह सरकार के बावजूद भी पूरे देश ने एक साथ होकर के लड़ाई लड़ी और संविधान की रक्षा की। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. उधर आज इमरजेंसी के 5 दशक पूरे होने पर केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक भी हुई, जिसमें पहले 2 मिनट का मौन रखा गया और फिर इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या करार दिया गया। पूरे देश में इसको लेकर बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम भी किए, कई सारी एग्जीबिशंस भी की, जहां पर इमरजेंसी के वक्त की कई तस्वीरें डिस्प्ले की गई। प्रधानमंत्री के ऊपर एक किताब का विमोचन भी किया गया, जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज। इस किताब में बताया गया है कि किस तरीके से पीएम मोदी को भी उस वक्त निशाना बनाया गया था, कैसे वो अंडरग्राउंड गए थे और कैसे उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ अंडरग्राउंड रह करके लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा कि ये वो वक्त था जहां पर ना सिर्फ मीडिया पर, प्रेस पर एक तरीके से अंकुश लगा दिया गया था, लेकिन पूरे विपक्ष को जेल में भर दिया गया था। इमरजेंसी पर आज के दिन जब उसको जगह जगह यात्रा निकाल करके एग्जीबिशन के जरिए याद किया जा रहा है, तो जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस, जिस पर आपातकाल के आरोप आज लगाए जा रहे हैं, उसने अब बीजेपी पर 9 जवाबी आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये बात तो अतीत की है, देश में असली आपातकाल इस वक्त जारी है, जब ना तो किसी के पास फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, ना कोई सच बोल सकता है, ना तो मीडिया फ्री है और ना ही देश के अलग अलग कोर्ट्स। कुछ नेता ऐसे भी हैं जैसे कि शिवसेना के संजय राउत। उन्होंने तो यह कह दिया कि 1975 का वक्त ऐसा था जब देश में कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे और फिर संविधान ने जो उनको हक दिया है उसी का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। यानी कि अगर संविधान का सच में कोई रक्षक था तो वो इंदिरा गांधी ही थी। संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहां है? तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज बताइए, चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेराफेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए अघोषित आपातकाल है। और आज देखिए
विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में आरडी के सवाल है बिल्कुल सीधे, इमरजेंसी तो खत्म हो गई 50 साल पहले, लेकिन क्या इमरजेंसी माइंडसेट भविष्य के लिए भी खतरा है? क्या सच में फिलहाल की कमियां छिपाने के लिए इमरजेंसी पर 50 साल बाद भी सियासत की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी को इतने साल बीतने के बाद इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए?